तो बच्चों बैंक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा कि एक ऐसी संस्था आपने देखी होगी, क्योंकि आज हमारे भारत में देखा जाए तो हर एक गांव में क्या है, बैंक खुल चुकी है। कुछ एक गांवों को छोड़ दो, अदरवाइज सभी जगह क्या खुल चुकी हैं, बैंक और वित्तीय संस्थाएं खुल चुकी हैं, जहां पर कि हम क्या करते हैं, अपनी जो बचते हैं उनको जाकर जमा करते हैं, और यदि हमें आवश्यक होता है तो हम वहां पर जाके ऋण भी ले लेते हैं, और या हमारा जमा कराया हुआ धन भी हम वहां से वापस ले लेते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। तो बैंक का नाम सुनते ही आपके आगे वो बिल्डिंग्स आ जाती होगी जहाँ पर काउंटर लगे हुए होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ बैठ के काम करते रहते हैं और वहाँ पर लेखा जोखा चलता रहता है। यही होता है ना। तो बैंक शब्द आखिर उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो सबसे पहले हम ये जान लें तो इसके बारे में भी अलग अलग धारणा है। जो पहली धारणा है उसमें ये माना गया है कि जो बैंक शब्द है उसकी उत्पत्ति इटालियन शब्द से हुई है, और जो इटालियन शब्द है वो है बंको। कौन सा शब्द है बच्चों, बंको। जो बैंक शब्द है वो इटालियन भाषा के शब्द बंको से उत्पन्न हुआ है, ये ऐसा माना जाता है। और ये बंको शब्द भी कहाँ से आया है, फ्रांसीसी भाषा के बैंके शब्द से। कहाँ से आया, बैंके। इसकी स्पेलिंग तो BANK ही है, लेकिन इसको बोला बैंके जाता है, और इसी से ये अंग्रेजी भाषा में बना बैंक। समझ में आया बच्चों। तो इस प्रकार से बैंकिंग शब्द की उत्पत्ति मानी गई इटालियन भाषा के शब्द से भी, फ्रांसीसी भाषा के शब्द से भी, और लास्ट में अंग्रेजी भाषा का शब्द बना बैंक। ऐसा माना जाता है बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है। अब बैंक को इटालियन भाषा के शब्द से इसीलिए लिया गया है क्योंकि बैंक जो है वहां पर बेंच है। इटली में जो बैंक का अर्थ होता है बेंच, और बेंचों पर बैठकर ही मुद्रा परिवर्तन का कार्य किया जाता था, इसीलिए ये बेंचों से लेकर कहाँ पर आया, बैंक पर। समझ में आया। तो ये बैंक शब्द है वो डायरेक्ट रिलेटेड है बेंचों से, क्योंकि बेंचों पर बैठकर वहां पर मुद्रा परिवर्तन का कार्य किया जाता था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये इटली के लोगों ने ही ये वर्ड डेवलप किया है बेंचों, और बेंचों से हुआ है ये बैंक। तो आपको याद रहेगा ना कि बैंक शब्द है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। कालांतर में जो बैंक है उस शब्द का प्रयोग मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए किया जाने लगा। पहले तो ये बेंच है जहाँ पर मुद्रा परिवर्तन का कार्य किया जाता था, और बाद में ऐसी संस्थाओं के लिए जहाँ पर मुद्रा का लेन देन का कार्य किया जाता है उसके लिए बैंक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ये तो एक मान्यता हो गई। जो दूसरी मान्यता है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो वो माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति हुई है जर्मन भाषा के शब्द बैंक से, BANCK, और जिसका अर्थ होता है सम्मिलित स्कंध कोष। क्या अर्थ होता है, सम्मिलित स्कंध कोष, अर्थात जॉइंट स्टॉक फंड। मतलब बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं सम्मिलित रूप से। क्या होता है, कोष होता है। तो उसके लिए जर्मन भाषा में क्या यूज़ किया जाता था, बैंक, और वहीं से शब्द बना है ये बैंक। समझ में आ गया। स्पेलिंग में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, डिफरेंस है कि BANK है और ये है BANCK। ठीक है, आगे बच्चों समझ में। तो इसी प्रकार से हम कोई एक अवधारणा नहीं मान सकते, अलग अलग अवधारणाएं मानी जाती है बैंक शब्द की व्युत्पत्ति के पीछे। लेकिन आपको केवल एक बात तो माननी ही होगी कि बैंक होती क्या है, एक संस्था होती है जहां पर वित्तीय लेन देन किए जाते हैं। जो ग्राहक है वो अपना जमा पैसा कराते हैं और साथ में वहां से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आधुनिक बैंकिंग का विकास कहाँ से हुआ, यूरोप से। आपने जो इटली का नाम सुना, आपने जो जर्मनी का नाम सुना, सब कहाँ के देश हैं, यूरोप के देश हैं। तो इसका विकास तो यूरोप से हुआ, लेकिन बाद में जो बैंकिंग प्रणाली है वो पूरे विश्व में फैलती चली गई। तो यही है कि तत्पश्चात ये समूचे विश्व में फैल गई। अब आपके सामने आपको देनी होगी बैंक की परिभाषा क्या होती है। हमने सब जान लिया बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द के हिसाब से कैसे हुई, फ्रांसीसी शब्द के हिसाब से कैसे हुई, जर्मनी भाषा के शब्द के हिसाब से क्यों हुई। लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक कहते कैसे हैं। तो आप नॉर्मली बैंक का एक इमेज अपने दिमाग में डाल लो कि बैंकों में होता क्या है, तो उसी के हिसाब से हम उसकी परिभाषा डेवलप कर सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों बैंक में क्या होता है, जो ग्राहक है वो अपनी बचतों को क्या करता है, बैंक में जमा कराता है। उसके बदले में बैंक उसे क्या देती है, ब्याज देती है, और बदले में जब भी ग्राहक चाहे वो अपना पैसा निकलवा सकता है, और साथ में यदि आवश्यक हो तो बैंक से जाके ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली बैंक का काम यही होता है। तो इसी के आधार पर इसकी परिभाषा बना ले हम। तो क्या परिभाषा बनती है, ऐसी संस्था जो अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। धन संबंधी समस्त लेन देन अर्थात जमा
जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, यही होता है धन संबंधी समस्त लेन देन। उसकी सुविधा प्रदान करती है, अर्थात वह संस्था जो लोगों की जमाएं स्वीकार करती है तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। समझ में आ गया कि बैंक ऐसी संस्था है जो धन संबंधी सारे लेन देन के कार्य करती है, जमाएं स्वीकार करती है और साथ में ऋण भी प्रदान करती है, उसे ही हम बैंक कहते हैं। लेकिन जो भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट है जो कि 1949 में आया था, कब आया था बच्चों, 1949 में भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट, ठीक है। आपको याद रखना होगा 1949 में ही रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, जो कि हम रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो बैंकिंग से तात्पर्य, क्या परिभाषा दी गई थी इसमें, बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता का धन जमा कराना है। बैंकिंग का अर्थ क्या होता है, ऋण देना और जनता का धन जमा करना। यहाँ पर क्या क्या, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। मतलब इस एक्ट के द्वारा परिभाषा ये दी गई थी कि बैंकिंग का अर्थ होता है एक तो ऋण देना, साथ में जो ग्राहक है उसका जमा स्वीकार करना और उस जमा को जब भी ग्राहक चाहे, चाहे वो चेक के माध्यम से चाहे, चाहे वो ड्राफ्ट के माध्यम से चाहे, चाहे वो विनिमय बिल के माध्यम से चाहे, उसे उसकी आज्ञा के द्वारा वो धन वापस लौटाना है, ये होता है बैंकिंग। ये परिभाषा दी गई थी भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट के द्वारा। तो समझ में आ गया बच्चों कि बैंक किसे कहेंगे, तो बैंक किसे कहेंगे कि वो संस्था जो कि धन संबंधी सारे लेन देन के कार्य करती है, ऋण प्रदान करती है और ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। और बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा से भी मानी जाती है, फ्रांसीसी भाषा से भी मानी जाती है और जर्मनी भाषा से भी मानी जाती है। इटालियन में क्या है, बेंचों पर बैठकर ही मुद्रा परिवर्तन का कार्य किया जाता था, वही बेंच शब्द बाद में डेवलप्ड होकर बैंक शब्द बना। तो आपको याद रहेगा ये सारी चीज़ें। तो हमने इसमें क्या जाना, बैंक का अर्थ, कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और बैंक की क्या परिभाषा है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों कि बैंक की परिभाषा बताइए, आपसे पूछ सकते हैं ना, चाहे तो 1 लाइन के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, चाहे वो लघुत्रात्मक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो आपको याद रहेगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो अब हम आगे जानेंगे कि व्यापारिक बैंक के कार्य कौन से हैं, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, व्यापारिक बैंक। तो आपको ध्यान रखना होगा कि व्यापारिक बैंक ही व्यावसायिक बैंक होते हैं, वो ही वाणिज्यिक बैंक होते हैं और इनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक, जो कि हम हमारी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। क्योंकि रिजर्व बैंक है उससे हमारे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होते, हम हमारा जमा जो पैसा कराना होता है वो व्यावसायिक बैंक में या व्यापारिक बैंक में ही कराते हैं। और वो व्यापारिक बैंक कौन से हो सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो होते कौन से हैं, वो व्यापारिक बैंक, जहाँ पर कि आप अपना दैनिक लेन देन का कार्य संपन्न करते हैं। तो आपको याद रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे, व्यापारिक बैंकों के कार्य के बारे में, कि व्यापारिक बैंक कौन कौन से कार्य संपन्न करती है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो बोर्ड पे लिखी हुई है उसको अपनी कॉपी में नोट करना है। बैंक की परिभाषा और बैंक शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।